आज हम दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर टेक्नीशियन और पीसीबी रिपेयर करने वाले भाइयों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जो हमारी डिस्प्ले की वायरिंग होती है उसे चूहा वायर काट देता है। और जब ऐसा होता है टेक्नीशियन के दिमाग में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि डिस्प्ले बोर्ड और हमारी जो मेन पीसीबी बोर्ड को कैसे कनेक्ट किया जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक पीसीबी का बोर्ड है, जिसमें चूहे ने पूरी तरीके से इसकी वायरिंग को काट दी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एलईडी डिस्प्ले अलग है और ये हमारा आईआर सेंसर है। तो इस पीसीबी सिस्टम में आपको दो अलग-अलग डिस्प्ले बोर्ड मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक है हमारा एलईडी डिस्प्ले बोर्ड और जो दूसरा है हमारा आईआर सेंसर का पीसीबी, जहां से हमें रिमोट सिग्नल रिसीव होता है और इसी बोर्ड पर हमारी ऑन ऑफ बटन भी दी गई होती है। अब यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि कौन सी वायर हमारे इस एलईडी डिस्प्ले का है और कौन सी वायर जो हमारे आईआर सेंसर में जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक ही सॉकेट दिया है जहां से ये एक ही कलर के वायर है, जिसकी वायरें चूहे ने काट दी है। तो दोस्तों इस मॉडल में एमआरबीसी वायरिंग दी गई होती है, वो काफ़ी कंफ्यूजन भरी होती है और इसी वजह से कई बार एक्सपीरियंस टेक्नीशियन भी इसमें फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर तरीके से बताऊंगा कि अगर वायरिंग पूरी तरह से आपका चूहा काट देता है तो डिस्प्ले आईआर सेंसर और मेन पीसीबी की वायरिंग सही तरीके से कैसे की जाती है, जिससे आपका प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाए। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल वायरिंग के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि फ्यूचर में अगर आपके पास ऐसा केस आए तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के इस पीसीबी को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में, जहां हम आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रो ओवन पीसीबी रिपेयरिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक और रियल लाइफ टिप्स सिखाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको मित्सुबिशी पीसीबी की डिस्प्ले और मेन बोर्ड वायरिंग को स्टेप बाय स्टेप करने सिखाने वाला हूं। साथ ही दोस्तों मैं आपको इस प्रॉपर वायरिंग डायग्राम भी देने वाला हूं, ताकि अगर फ्यूचर में आपके पास मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक पीसीबी रिपेयर होने के लिए आती है, जिसमें आपका प्रॉब्लम होगा ये रिपेयर डिस्प्ले की वायरिंग अगर चूहे ने काट दी है, तो उसे किस तरीके से आपको आसानी से रिपेयर करना है, सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल वायरिंग के साथ पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि फ्यूचर में अगर आपके पास ऐसा केस आए तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के कॉन्फिडेंटली पीसीबी को रिपेयर कर सको। अब सबसे पहले दोस्तों हमें ये देखना है कि कौन कौन सी वायर इसमें काटा हुआ है। तो एलईडी डिस्प्ले के साइड अगर आप देखेंगे तो इसमें सभी वायर्स को चूहे ने काट रखा हुआ है। और जो हमारी ये आईआर सेंसर रिसीवर है, इसमें आप देखेंगे ये एक वाइट कलर की वायर है जो इसमें काटा है, और एक हमारी ये साइड वाइट कलर की है। और इसमें बीच की जो तीन वायरें हैं, तीन वायर हमारी इस हमारे मेन बोर्ड पीसीबी से कनेक्ट है। मतलब ये तीन वायर हमारा इसमें कनेक्ट हुआ है। इसको चूहे ने किसी तरह के से कोई भी किसी तरह का वायर नहीं काटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो वायर हैं, और हमारी मेन बोर्ड के सॉकेट वाले से आपको ये दो वायर कट है जो कि हमारा ब्लैक कलर का है, और यहाँ पर ये हमारी तीन वायर है। अब इस पीसीबी में आप देखेंगे कि काफी कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ भी दो वाइट कलर की है और यहाँ पे चार हमारे ब्लैक कलर की वायर है और एक वाइट कलर की है। तो ये हमारा ये चार हो गया, और एक ये हमारा, और यहाँ पे आप देखेंगे। अब हमें ये समझना है कि इसमें कौन सी वायर कहाँ पर जाएगी, और साथ ही मैं आपको इसका डायग्राम भी दे दूंगा लास्ट में, कि आपको उसके थ्रू आप वो डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ताकि आपको उसको कभी भी आपके पास पीसीबी आए तो आपके पास आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप सॉकेट के ऊपर यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है, और ये हमारी 1 नंबर है, साइड है। तो यहाँ से हम पहला ये पकड़ेंगे, जहाँ ये हमारा वाइट साइड है। यहाँ पे आप देखेंगे वाइट कलर की वायर है, और इस सॉकेट के इस कॉर्नर के साइड से हम पकड़ेंगे। तो ये जो वायर होगा सबसे पहले हम देखेंगे ये कहाँ पर जा रहा है। तो इसको हमें जो अटैच करना होगा वो हमारे एलईडी डिस्प्ले के साइड में जाएगा। तो ये जो पहला वायर है इसे हम अटैच करेंगे, इसे हम अटैच कर देंगे। ये जो व्हाइट कलर की वायर है ठीक उसके बाजू में अटैच करना है इसे।
इसमें अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं इस वायर को अटैच कर लेता हूँ। ये दो वायर को हमें यहाँ पर अटैच करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये दो वायर को हम अटैच कर लेते हैं। तो हम इसके लिए एक स्लीव का इस्तेमाल करेंगे। हमें थोड़ा नीट और क्लीन दिखे हमारी पीसीबी, किसी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमें इसे अटैच करके इसके बाद हमें सोल्डर कर लेना है। सोल्डर कर देंगे तो उससे क्या मजबूती रहेगी और आपका जो वायर है आगे चल के टूटेगा नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो हमारा सॉकेट का एक कॉर्नर वाला वायर है और जो एलईडी डिस्प्ले की है उसके वाइट वाले बाजू वाले वायर में हमें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे ये करके फिर हम सोल्डर कर लेंगे जल्दी से। स्टेप बाय स्टेप हमको जाना है आसानी से, ताकि आपको पता चले कि आपके पास भी इस तरीके का पीसीबी आए तो आपको रिपेयर करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमें इसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद इसके ऊपर हमें स्लीव चढ़ा देंगे। स्लीव चढ़ा के इसे हम गर्म कर देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा और उसमें पकड़ लेगा। तो इसी तरीके से आपको एक एक वायर में इस तरीके से स्लीव चढ़ा लेना है, ताकि कुछ भी वायर निकले ना और दिखने में भी थोड़ा अच्छा दिखे। तो इसी तरीके से हम एक एक वायर को ज्वाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको भी समझ में आए। बाद में हम इसे और भी अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये दूसरा वायर है, ठीक इस वायर के बाजू में जो अभी हमने अटैच किया, इसके बाजू का वायर है और उसे भी हम अटैच करेंगे ठीक इसके बाजू वाले वायर में जो हमने अटैच किया है। तो इसमें हमें एक एक वायर को इस तरीके से कुछ छील लेना है। और जो हमारी स्लीव है, स्लीव को चढ़ाना ना भूले, स्पेशली स्लीव का इस्तेमाल करें जब भी आपके पास इस तरीके की वायरिंग के लिए आती है पीसीबी। चूहा अगर वायर काट देता है तो आप स्लीव का इस्तेमाल करें। तो इस वायर को हम इसमें अटैच कर देंगे फटाफट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और उसको सोल्डर कर लेंगे। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है काम, बट फर्स्ट टाइम अगर हमारे पास इस तरीके के पीसीबी आती है तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरीके से हमें इसको करना है। तो इसे हम फिर से मेल्ट कर लेंगे, बाद में इसको प्रॉपर तरीके से कर लेंगे हम मेल्ट। अभी हल्का हल्का कर देते हैं एक एक वायर को। उसके बाद हमारा वायर आता है जो हमारा ये साइड का, आप देखेंगे सॉकेट का, ये कॉर्नर का। अब जो बचा है हमारा ये दो वायर बचा है, ये दो इस साइड के बचे हैं, तीन वायर बीच के हमारे कनेक्ट थे हमारे इस आईआर सेंसर से। अब इन दो वायर को करेंगे। तो सबसे पहला वायर जो होगा हमारा, आप यहाँ पर देखेंगे वाइट सॉकेट है, वाइट कलर का ये हमारा वायर है। तो इसके बाजू वाली वायर को हम पकड़ेंगे सबसे पहले। तो इससे जो हमें कनेक्ट करना है, इस वायर को हमें कनेक्ट करना है इस लास्ट वाले वायर में। ये लास्ट वाले वायर में हमें कनेक्ट करना है। तो दोनों साइड से वायर को छील लेते हैं, इस लास्ट वाले वायर में कनेक्ट कर देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके किसी भी पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें स्लीव चढ़ा देंगे। स्लीव चढ़ाने के बाद इसमें वायर कनेक्ट कर देंगे। पीसीबी, आप किसी भी पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है। अगर आप सीख रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी इसमें हमने एक स्लीव चढ़ा दिया। अब बचा हमारा ये वायर, फटाफट हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये वायर बचा। अब इस वायर में हमारा ये वायर ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसे छील लेते हैं फटाफट और स्लीव चढ़ाना ना भूलें। और उसके बाद हमारी जो बचेगी वायर, हमारा एक ही वायर बचेगा। उसके बाद वाइट कलर का वायर बचेगा उसके बाद हमारा। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तभी होता है जब हमारी जो सारी वायरें अगर चूहा वायर काट देता है, उसके बाद सबसे बड़ा हमें कंफ्यूजन होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है वायरिंग करने में। तो इसे भी हम कुछ इस तरीके से, अभी हमारा 4 वायर इसमें जॉइंट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की सभी तारें हमारी जॉइंट हो चुकी हैं। अब बची है हमारी वाइट वायर। तो ये जो हमारी वाइट वायर होगी, ये वाली वाइट वायर हमारे इस आईआर सेंसर वाले पीसीबी के इस वाइट कलर के वायर में हमें अटैच कर देना है। तो इसे भी हम लगे हाथ कर लेते हैं फटाफट। तो इसे भी हम जॉइंट कर लेंगे। और
ये जो हमारा साइड का वायर है, इस वायर को हम इस डिस्प्ले के वायर में डाल देंगे, हमारे IR सेंसर वाले वायर में। यहाँ पे अटैच कर देना है इसे और फिर सोल्डर कर लेंगे इसे। सोल्डर करना ना भूले, क्योंकि सोल्डर करने से हम थोड़ी मजबूती आती है और फिर से किसी भी खींचतान से हमारी ये फिर से वायर नहीं छोड़ेगी। अब बचा हमारा ये वायर, तो इस वायर को हमें, आप देखेंगे यहाँ पे एक वायर हमारा वाइट का बचा है, तो इन दो वायरों को आपस में यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे, तो ये हमारी पूरी वायरिंग हो जाएगी। फिर हम इस पीसीबी को एक बार चालू करके देखेंगे कि अभी हमारा पीसीबी चालू होता है कि नहीं, और सारे चीज़ों को हम सोल्डर करके फिर से एक बार मैं आपको इसकी वायरिंग फिर से आपको समझाऊंगा। अब ये इसकी पूरी वायरिंग हो चुकी है। यहाँ पे देखेंगे आप, हमने स्लीव चढ़ा के भी इसकी पूरी ये कर दी है। 4 वायर कटे थे, ये 3 जो हमारी थी ये प्रॉपर थी। इस वाइट वायर को हमने इस सॉकेट के इस वायर से कनेक्ट कर रखा था, और इस वाइट को हमने इस हमारे LED और IR सेंसर के बीच में कनेक्ट किया गया था। और बाकी की जो बची हमारी 4 वायरें थी उसे हमने, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी जो एक वायर थी, यहाँ की ये साइड की 2 वायरें हमारी, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गया हुआ है। ये जो 2 वायरें हैं हमारी, यहाँ से होते हुए इस वाइट वायर के बाजू में गई है यहाँ पर, और यहाँ की जो 2 वायरें इस 2 वायर में गई है। और आप ये वीडियो के स्क्रीन पे भी आप यहाँ साइड में मैंने ये डायग्राम इसका डाल रखा है वायरिंग का, तो आपको आसानी होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब हम एक बार इस पीसीबी को ऑन करेंगे, तो लाइन और न्यूट्रल हमने दे दिया है पीसीबी को, और पीसीबी को अब हम ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे हमारी LED आ गई है, और ये हमने ऑफ कर दिया, ये हमारी ऑन हो गई। तो ये पीसीबी बन के एकदम रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं LED, यहाँ पर ये ऑन ऑफ हो रहा है। ये पीसीबी एकदम पूरी तरीके से वर्किंग हो गई है। बस यही कंफ्यूजन रहता है इसकी वायरिंग के दौरान, अगर ये पूरा वायर काट देता है तो ये हमें काफ़ी कंफ्यूज कर देता है, और हमारा काफ़ी टाइम भी इसके पीछे ख़राब हो जाता है। बट ये हमारा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं होता है, घंटों निकल जाते हैं इसकी वायरिंग करने के लिए। और इसमें जो सेंसर लगे होते हैं हमारे, इसकी सेंसर की वैल्यू भी इसमें 5-5K की सेंसर लगती है। और ये अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो आपको इसकी सेंसर की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसमें जो 5K की हमारी रूम और हमारी पाइप सेंसर लगी होती है इसके अंदर। बाकी इस पीसीबी में हमारी डिस्प्ले की मेन हमारी डिस्प्ले वायरिंग थी, और उसके बाद जो हमारा इसमें मोटर लगा हुआ है, मोटर का भी वायर चूहे ने काट रखा है, जो कि हम इसके बाद में हम इसे अच्छे से कर देंगे। ये कलर टू कलर वायर हमें ज्वाइंट करना है, तो बाकी हम इसकी बाकी टेस्टिंग पूरी कर लेंगे। मेन जो हमारा पर्पस था इसको वीडियो बनाने का, वो थी हमारी डिस्प्ले वायरिंग और मेन बोर्ड वायरिंग की, किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है। इसके ऊपर मैंने आपको इसका सलूशन दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।